वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलिनोमियल रिंग्स की। ठीक है। पोलिनोमियल रिंग क्या होता है? काफ़ी सिंपल चीज़ है। रिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बस हम लोग उसको पोलिनोमियल के टर्म्स में देखेंगे। तो पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखूँगा और कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करूँगा। ठीक है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या होगा इसका। सपोज़ करते हैं, लेट आर प्लस इंटू, ठीक है, ये कोई भी एक रिंग है, बी ए रिंग। ठीक है, मान लेते हैं कोई रिंग है एंड सेट आर एक्स। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करेंगे इसको हम लोग। आर एक्स डिनोट्स कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ फॉर्म। जो फॉर्म है पोलिनोमियल का वो इस तरीके का है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स एन। ठीक है, तो आर एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है कलेक्शन ऑफ सच पोलिनोमियल्स को। ठीक है, वेयर जहाँ कोएफिशिएंट जो है वो आते हैं कहाँ से, वो रिंग से आते हैं। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि आई जो है वो 0 से n तक आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, देन तो हम लोग ये देखेंगे कि जो आर एक्स है, ये जो सेट है, ठीक है, ये अंडर पोलिनोमियल एडिशन और पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, एक रिंग फॉर्म करेगा। फॉर्म ए रिंग, ठीक है, अंडर यूजुअल पोलिनोमियल एडिशन, ठीक है, एंड पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन। या सिंपली इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो रिंग बना है, इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल रिंग बोलेंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर आर एक्स प्लस इंटू इज सैड टू बी पोलिनोमियल रिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप देख रहे हैं। ठीक है, पहले से आप लोगों ने रिंग पढ़ा हुआ है। तो कोई भी रिंग है और उसमें अगर इस तरह का कोई कलेक्शन हम लोग लेते हैं पोलिनोमियल का, और अगेन ये भी अगर रिंग फॉर्म कर देता है अंडर यूजुअल पोलिनोमियल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा ये सिंपली क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल रिंग कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे और कुछ जो है इसका हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ये प्रूफ भी करेंगे कि ये हम लोगों का एक रिंग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, नोट्स। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि जो पोलिनोमियल है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें जो भी आपका कोएफिशिएंट है ए आई, वो आपका रिंग से बिलोंग करता है। ठीक है, तो नंबर 1 ये कि जो ए आई है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो रिंग से बिलोंग करता है। और ए आई को क्या बोलते हैं, ए आई जो है, जहाँ आई आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के n तक है। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर i। ठीक है, x टू द पावर i मतलब कि जो भी x का पावर होगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। यानी हम देख रहे हैं कि x का पावर 0 है ना, तो 1 कहलाता है, तो उसका कोएफिशिएंट a0 है। x का पावर 1 का कोएफिशिएंट a1 है, x का पावर 2 का a2 है, लाइक दैट। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर ये है कि फॉर मैक्सिमम n सच दैट n नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैक्सिमम जो नॉन जीरो n होगा। ठीक है, चूँकि देखिए ये सारा तो पॉजिटिव ही होना है, तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव n होगा, ठीक है, ताकि उसका कोएफिशिएंट 0 ना हो। ठीक है,
तो बल्कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, पूरा को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको बल्कि हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, दी मैक्सिमम पॉजिटिव n such that a n नॉट इक्वल टू जीरो, ये ए एन है, ठीक है, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये आप पहले से भी जानते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो उसमें जो भी वेरिएबल है उसमें जो सबसे बड़ा पावर है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो पावर होगा, मैक्सिमम जो पॉजिटिव n होगा, जिसके लिए उसका कोएफिशिएंट जीरो ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये भी सिंपल चीज़ें जानते हैं आप लोग। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि आप देखिएगा कि डेफिनेटली क्या है, जीरो भी आर में बिलोंग करेगा, आर एक्स में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लियरली है ना। इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका सो दैट अगर हम लोगों का ऐसा हो जाए, ठीक है, कि सारे ही कोएफिशिएंट्स जीरो हो जाएं, ठीक है, ऑल ए आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर सारा ही कोएफिशिएंट आपका जीरो हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा, हमको जो पोलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा पूरा। तो जीरो भी आर एक्स का एक मेंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ आर एक्स, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो ऑफ आर एक्स। इसको हम लोग जीरो ऑफ आर एक्स बोलेंगे, या तो इसका और भी नाम दे सकते हैं आप, क्या, या तो आप इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी भी बोला जाता है जीरो एलिमेंट को, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर एक्स, ठीक है, ये भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जीरो पोलिनोमियल है, इसको हम लोग जो है ना जीरो पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अगर सारा कोएफिशिएंट जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो पोलिनोमियल है। तो जीरो पोलिनोमियल भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब देखिए इसी की तरह से इसमें आपको यूनिटी भी मिलेगा, ठीक है। जैसे नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि 1 भी जो है आर एक्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। कब बिलोंग करेगा, जब हम लोग ये देखेंगे ए नॉट का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो ए आई है वो सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आई से जो है जीरो से बड़ा जितना भी आई लेंगे हम लोग, तो उसके लिए सारा जो है कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, और ए नॉट मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन क्या करेगा, 1 आर एक्स में बिलोंग करेगा, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, कि आर एक्स के पास में यूनिटी एलिमेंट है, ठीक है। हेंस यूनिटी एलिमेंट इज इन आर एक्स, ये भी आर एक्स में है, ठीक है, यूनिटी एलिमेंट, ओके। इसको हम लोग यूनिटी पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। याद रखिए कि पोलिनोमियल के पास में जीरो एलिमेंट भी होता है और यूनिटी एलिमेंट भी होता है, ठीक है। हम लोग को जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए इसके बाद हम लोग एक छोटा सा थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या है थ्योरम, देखिए हम लोग थ्योरम एक देखेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड कि हम लोग किस तरीके से ये दिखा सकते हैं कि ये जो आर एक्स है वो क्या है, हम लोगों का एक रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। तो थ्योरम है कि लेट आर बी ए रिंग एंड आर एक्स डिनोट्स द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स विद कोएफिशिएंट ऑफ ईच पोलिनोमियल आर फ्रॉम आर, यानी कि जो रिंग है वहाँ से लिया गया है सारा कोएफिशिएंट को। देन आर एक्स इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ओवर पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए, ठीक है, हम लोगों को जो प्रूफ करना पड़ेगा कि आर एक्स जो है वो एक रिंग फॉर्म करता है अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमको आर एक्स प्लस इंटू को एक रिंग दिखाना है तो हमको यानी ये तीनों जो है प्रूफ करना पड़ेगा। पहला ये कि आर एक्स अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होगा, दूसरा ये कि आर एक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एक सेमी ग्रुप होगा, और तीसरा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ये होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये सब आप पहले से ग्रुप से ही दिखाते आए हैं ये सबको, तो ये सब आपके लिए दिखाना मुश्किल नहीं है।
तो ये आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, ज़्यादा बेटर है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। और ट्राई करने के बाद आप मिला सकते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि ये हम लोग ये तीनों को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है कोई भी 3 पोलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से f(x), g(x) और h(x) कोई भी 3 पोलिनोमियल आपको लेना है, ठीक है। f(x) जो है हम लोग का यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ है a0 + a1x a2x², ठीक है। इस तरीके से जहाँ जितने भी ai हैं वो रिंग R से आते हैं। इसी तरीके से मैंने gx को डिफ़ाइन किया है और hx को भी डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर fx और gx को सिंपली सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो आप ऐसे ऐसे ऐड कर सकते हैं a0 + b0, फिर a1 + b1 x कॉमन हो जाएगा, a2 + b2 x² कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐड कीजिएगा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ओके। फिर देखिए a0 b0 को हम लोग c0 ले सकते हैं, a1 + b1 को हम लोग c1 कह सकते हैं। इसी तरीके से an + bn हम लोगों का cn मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं c0 c1 cn, ये किस तरह से रिलेट हो रहा है देखिए। तो ci = ai + bi है, डेफिनेटली c0 आपका a0 + b0 है, c1 a1 + b1 है और cn हम लोग का an + bn है, ठीक है। तो इस केस में ये जो सम है आप देख रहे हैं कि अगर ये रिंग में है और ये भी रिंग में है, तो दोनों का सम भी रिंग का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि रिंग का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरीके से ये जो पूरा fx + gx है हम लोग देख रहे हैं कि वो भी हमको क्या मिल रहा है, फाइनली एक पोलिनोमियल ही मिल रहा है जिसके कोएफिशिएंट रिंग से आ रहे हैं। तो हम लोग कह देंगे कि इस तरीके से fx + gx भी rx का ही मेंबर है, और इसका मतलब है कि rx जो है ओवर एडिशन क्या है आपका, क्लोज्ड है। तो जो पहला प्रॉपर्टी था, ठीक है, हमको ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्लोज्ड होना, वो आपको यहाँ पे मिल गया। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो ये होता है, 3 पोलिनोमियल का हम लोग इस तरीके से सम निकालेंगे और फिर इस तरीके से निकालेंगे तो वो भी डेफिनेटली बराबर ही आएगा अंडर पोलिनोमियल एडिशन, ठीक है। फॉर ऑल fx gx hx कोई भी 3 पोलिनोमियल लेंगे तो ये सम हमको मिलने वाला है। तो यानी rx जो है अंडर एडिशन आपका क्या है, एसोसिएटिव भी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो जीरो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए डेफिनेटली पोलिनोमियल के पास जीरो एलिमेंट भी होगा, जीरो बिलोंग्स टू rx, ठीक है, व्हेन ai = 0 फॉर ऑल i > = 0, ठीक है, ओके। आप अगर देखेंगे कोई भी पोलिनोमियल, तो जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग कोई भी पोलिनोमियल देखें तो पोलिनोमियल कैसा होता है, ऐसा होता है हम लोगों का fx = होता है a0 + a1x +, ठीक है, a2x², इस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग ये देखें कि ये हमको अगर जीरो मिल जाए, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, जीरो चाहिए ना, हाँ, तो सब हमको अगर जीरो मिल जाए, a0 भी जीरो, a1 भी जीरो, a2 भी जीरो, ठीक है, यानी हमको फॉर ऑल i > 0 अगर हमको सारा कोएफिशिएंट जीरो मिल जाता है तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमको एक जीरो पोलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है, जीरो आपका rx में बिलोंग करता है, ठीक है, और जिससे आपको ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि जैसे हम लोगों को जब जीरो एलिमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली जब जीरो को किसी भी पोलिनोमियल से ऐड करेंगे तो हमको फिर क्या है, पोलिनोमियल ही मिलेगा। तो यानी ये जो जीरो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो जीरो है वो क्या है, जीरो एलिमेंट है। तो देखिए इस तरीके से आपको पोलिनोमियल में जीरो एलिमेंट भी मिल गया rx में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स दिखलाने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग कोई पोलिनोमियल ले लेंगे, ठीक है, ये, और अगर ये पोलिनोमियल है तो हमको ज़रूर इसके लिए एक दूसरा पोलिनोमियल f' इस तरीके का मिलेगा जिसमें हम लोग सारे कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है और ये पोलिनोमियल भी आपको मिलेगा ज़रूर rx में, है ना। इसलिए कि जो a0 a1 an जो भी पोलिनोमियल था ai वो आपका रिंग में से था, ठीक है। अगर ये रिंग में से था तो रिंग का प्रॉपर्टी है, अगर ai r में है तो माइनस में ai भी r में होगा, क्योंकि रिंग आपका क्या है, ऑलरेडी एक r जो है आपका वो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो उसके पास एडिटिव इन्वर्स तो है ही। तो अगर कोई ai r का मेंबर है तो माइनस ai भी होगा फॉर ऑल i, यानी a0 के लिए माइनस a0 भी होगा, a1 के लिए माइनस a1 भी होगा, लाइक दैट an के लिए माइनस an भी होगा। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस fx, ठीक है, हमको ये f' मिलेगा
और जब हम इन दोनों को सम करेंगे, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, तो डेफिनेटली क्या है, हर टर्म आपस में कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है, और हमको जीरो एलिमेंट के वो बराबर मिलेगा। तो ये देखिए आपका एडिटिव इन्वर्स के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि डेफिनेटली क्या है, एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, वो एफ एक्स का एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। और चूंकि हम लोगों ने ये जो एफ एक्स लिया है ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि आर एक्स का जो भी एलिमेंट है उसका एडिटिव इन्वर्स हमको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जो चौथा प्रॉपर्टी था देखिए वो भी हमको मिल गया। हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी देखा क्लोज्ड है एडिशन में, दूसरा हम लोगों ने देखा एसोसिएटिव है, फिर इसके पास में जीरो एलिमेंट भी है, और हम लोग यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स भी पा रहे हैं, ठीक है। लास्टली अबेलियन दिखाने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि एफ एक्स और जी एक्स कोई भी दो पोलिनोमियल को ऐसे ऐड करें या ऐसे ऐड करें बराबर ही आएगा फॉर ऑल टू पोलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, ठीक है। तो हम लोगों का आर एक्स जो है अंडर एडिशन एबिलियन भी है, तो ये पांचवा प्रॉपर्टी भी मिल गया। तो अगर हम लोग इन पांचों प्रॉपर्टी को आपस में कलेक्ट कर लें, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आर एक्स जो है अंडर एडिशन क्या है, वो एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो पहला जो हम लोगों का क्राइटेरिया था वो अचीव हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हमको दिखाना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये एक सेमी ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप दिखाने के लिए हमको सबसे पहले एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सम आपको इस तरीके से मिलेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना कि x का पावर 0 का टर्म को अलग कर लीजिएगा, x का पावर 1 का टर्म को अलग कर लीजिएगा, x का स्क्वायर वाला को अलग कर लीजिएगा, xn को अलग कीजिएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो ये भी देखिए डेफिनेटली आपका आर एक्स में ही बिलोंग करेगा। कैसे, तो नीचे देखिए सिंस जो डी नॉट है वो क्या होगा, डी नॉट हमारा सिंपली क्या होगा, ए नॉट इंटू बी नॉट होगा, ठीक है। और ए नॉट और बी नॉट अगर रिंग का एलिमेंट है तो रिंग तो आपका ऑलरेडी सेमी ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों का प्रोडक्ट भी रिंग में होगा। इसी तरीके से D1 जो होगा कोएफिशिएंट वो इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी ए नॉट बी वन है, ए वन बी नॉट है, सब आर का एलिमेंट है, ठीक है, रिंग का एलिमेंट है। तो ये पूरा जो वैल्यू है वो भी आपका रिंग का एलिमेंट होगा, लाइक दैट Dn हमारा इस तरीके से डिफाइन होगा, तो वो भी रिंग का ही एलिमेंट होगा। तो सारे ही एलिमेंट्स और सारे ही कोएफिशिएंट्स इसमें रिंग के ही कोएफिशिएंट हैं, तो इसलिए ये मेरा आर में बिलोंग करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये दिख गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमको दिखाना होता है एसोसिएटिव। तो इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन से हम कोई तीन पोलिनोमियल ले करके इस तरीके का हम दिखा सकते हैं कि तीनों पोलिनोमियल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव भी है, ठीक है। करने का ज़रूरत नहीं है, लेंदी होगा, बस आप लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो है रिंग के कोएफिशिएंट पे काम हो रहा है और ऑलरेडी रिंग के पास में अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये 6 और 7 को अगर हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लें तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि आर एक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है, ठीक है। लास्ट बच जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें हम लोग क्या है, कोई तीन पोलिनोमियल लेंगे, ठीक है, और पहले हम लोग यहाँ पे जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, यही होता है, ठीक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एच एक्स, एफ और जी को ऐड करेंगे तो इस तरह का पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। एडिशन करने के बाद है ना, जहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स हम लोग ऊपर में डिफाइन कर चुके थे, और एच एक्स को हम लोग चलिए कुछ इस तरह का पोलिनोमियल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अब देखिए जब इस पोलिनोमियल को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी एन एक्स, ठीक है। जहाँ हम लोगों ने जो सी आई डिफाइन किया हुआ है वो सम ऑफ ए आई प्लस बी आई है, ठीक है। और फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कुछ हमको इस तरह का पोलिनोमियल मिलेगा अगेन, है ना। हम जब भी दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इस तरीके से फिर हम अरेंज कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 2, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको L0, L1, L2 मिल रहा है उसको हम लोग जनरल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं जैसे ऊपर हम लोगों ने लिखा था कि Ln क्या है, तो सिग्मा सी आर ई एन माइनस आर, यानी इसके और इसके कोएफिशिएंट का मल्टीपुल है, ठीक है, 0 to n। तो अब यहाँ पे देखिए सी आर जो भी है आपका ऑलरेडी रिंग का एलिमेंट है, और ई एन माइनस आर ये आपका कोएफिशिएंट है इसमें से, तो ये भी रिंग का ही एलिमेंट है। दोनों का प्रोडक्ट भी रिंग का होगा और पूरा जो वैल्यू है वो भी रिंग का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं
कि ये जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, एफ एक्स प्लस, अच्छा ये जो पूरा हम लोगों का वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों का इतना आया। अब आप अगर इसको ये वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स इंटू एच एक्स प्लस जी एक्स इंटू एच एक्स, तो ये भी पूरा वैल्यू आपको यही मिलेगा, ठीक है। ओके, ये हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करने से वही वैल्यू आने वाला है, ठीक है ना। एफ जी एच के जितने भी कोएफिशिएंट है वो रिंग से लिए गए हैं, तो रिंग की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगी और सेम पोलिनोमियल हमको मिलेगा। तो हम लोग बस यहाँ पे लिख के दिखा देंगे कि यानी ये जो पूरा मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो मेरा पूरा यहाँ पे होल्ड करने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, ठीक है, मतलब सॉरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव को भी लिख देंगे सिमिलरली करके कि वो भी हमको इस तरीके से पूरा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 8 और 9 को कलेक्ट कर देने से हमको ये भी मिल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो सारे प्रॉपर्टीज़ आपको मिल गए कि आर जो है अंडर एडिशन क्या है, हम लोगों ने देखा अबेलियन ग्रुप है, फिर आर एक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है। तो अबेलियन वाला प्रॉपर्टी जो था अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है, वो भी आपको मिल गया। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो सेमी ग्रुप दिखाना था वो भी आपको मिल गया, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है, वो भी आपको मिल गया। तो तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो है पा लिया है। तो हम लोग कहेंगे, ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो मेरा आर एक्स प्लस इंटू का ये जो पूरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एक रिंग होगा। यही हमको दिखाना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छे से करेंगे, खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। इजी वे में करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही किया जाए कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसमें कुछ शॉर्ट या कुछ अपने तरफ से कुछ आप करेंगे तो बिल्कुल आपको ये बहुत यूजुअल लगेगा, काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।